ॐ ह्रीं नमो अरहन्ताणं। ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणं। ॐ ह्रीं नमो आयर्याणं। ॐ ह्रीं नमो उवत्सायाणं। ॐ ह्रीं नमो लोये सब्बसाहूणं। येसो कञ्चनमुक्कारो सब्बपावपणासनो। मङ्गलाणं च सब्बेसिं परमं हवै मङ्गलम्। परमं हवै मंगलम। आराध्य देव के चरणों में वंदन। उपस्थित भाइयों तथा बहनों, आज हम चर्चा करेंगे 14वें बोल की। तो 14वें बोल में उपयोग की चर्चा की गई है। उपयोग किसे कहते हैं? उपयोग जैन दर्शन में पारिभाषिक शब्द है, यानी टेक्निकल वर्ड है। व्यवहार में हम उपयोग को कहते हैं यूज करो, अमुक वस्तु का यूज करो। जैसे विंटर में आपको कौन सा आपके लिए कपड़ा अच्छा रहेगा, समर में कौन सा कपड़ा आपके लिए उपयोग में रहेगा, और विंटर में आपके लिए कौन सा रूम अच्छा रहेगा, कौन सा हवादार रहेगा। तो व्यवहार में हम कहते हैं उपयोग का मतलब यूज करो, उपयोग का मतलब है व्यवहार। लेकिन जैन दर्शन में उपयोग का मतलब है जीव का लक्षण। जो उत्तरायण सूत्र है उसमें कहा गया है जीवो उयोग लक्षणों। उपयोग किसे कहते हैं? उपयोग क्या है? जीव का लक्षण है। जो तत्वार्थ सूत्र है, तत्वार्थ सूत्र में भी आचार्य उमास्वाती कहते हैं उपयोगो लक्षणम। उपयोग जीव का लक्षण है। अब प्रश्न होता है कि कौन सा उपयोग, उपयोग किसे कहे? जैन सिद्धांत दीपिका जो आचार्य तुलसी ने लिखी है, आचार्य तुलसी कहते हैं जैन सिद्धांत दीपिका में चेतना व्यापारो उपयोग। चेतना का जो व्यापार है, वो चेतना का व्यापार कौन सा? ज्ञान दर्शनात्मक जो चेतना का व्यापार है वह उपयोग है। यानी उपयोग के दो प्रकार हो जाएगा, साकार उपयोग और अनाकार उपयोग। नेक्स्ट स्लाइड में बताएंगे। हाँ, उपयोग के दो प्रकार, साकार उपयोग और अनाकार उपयोग। जैसा कि मैंने बताया, चेतना व्यापार उपयोग, चेतना का जो व्यापार है वह उपयोग है। उपयोग के दो प्रकार हो गया, साकार और अनाकार। साकार का मतलब होता है जिसमें आकार होता है। आकार किसमें होगा? आकृतियां किसकी बनती है? ज्ञान की बनती है। इसलिए जो ज्ञान से संबंधित उपयोग है उसको साकार उपयोग कहते हैं, और जो दर्शन से संबंधित है उसको अनाकार उपयोग कहते हैं। यानी अनाकार उपयोग में किसी भी प्रकार का आकार नहीं होता है, यानी उसमें एकता होती है, अभेद होता है। जो साकार होता है उसमें ज्ञान अज्ञान दोनों का ही समावेश हो जाता है, उसमें आकार होता है अलग अलग प्रकार का। तो साकार उपयोग के 8 प्रकार हो गया, 5 ज्ञान और 3 अज्ञान। और अनाकार उपयोग के 4 प्रकार हो गया, 4 दर्शन। तो नेक्स्ट बताएंगे कि 5 ज्ञान कौन से हैं और 3 अज्ञान कौन से हैं। तो सबसे पहले है साकार उपयोग में ज्ञान के प्रकार। तो ज्ञान के कितने प्रकार हैं? 5 प्रकार हैं। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परे ज्ञान और केवल ज्ञान। और अज्ञान के 3 प्रकार हैं। नेक्स्ट है अज्ञान के 3 प्रकार हैं, मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान और विभंग अज्ञान। ये अज्ञान के 3 प्रकार हैं। नेक्स्ट है हाँ, दर्शन के 4 प्रकार हैं, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और
केवल दर्शन। अब प्रश्न है कि ये ज्ञान और दर्शन में क्या अंतर है, ज्ञान किसे कहते हैं और दर्शन किसे कहते हैं। तो ज्ञान जो होता है, जो ज्ञान होता है वो विशेष होता है, जो दर्शन होता है वो सामान्य होता है। यानी जो ज्ञान होगा वो विशेष होगा, और जो ज्ञान किसको होगा, सम्यकदर्शी होगा। सम्यक्त्व का जो ज्ञान होता है वो ज्ञान कहलाता है, मिथ्यात्व का जो ज्ञान होता है वो अज्ञान कहलाता है। ज्ञान में कोई भी अंतर नहीं है, ज्ञान दोनों का एक जैसा है, चाहे सम्यक्ति हो चाहे मिथ्यात्व हो। लेकिन ज्ञान में अंतर इसीलिए आ गया क्योंकि सम्यक दृष्टि का ज्ञान तो ज्ञान कहलाता है, मिथ्यात्व का ज्ञान अज्ञान कहलाता है। पात्रता का भेद है, जैसे पात्र है, बोतल है, शराब की बोतल है, उसमें पानी भर दिया तो किसी को पता नहीं तो क्या कहेंगे ये शराब की बोतल है तो पानी। लेकिन पात्रता का भेद से वो शराब की बोतल कही जाती है। वैसे ही ज्ञान में कोई अंतर नहीं, पानी में कोई अंतर नहीं था, लेकिन शराब की बोतल में भर देने से वो शराब की बोतल हो जाती है, और सोने की बोतल में भर देने से वो पानी सोने की बोतल का हो जाता है। वैसे ही हमारे ज्ञान में भी ऐसा ही होता है। ज्ञान चाहे मिथ्यात्व का हो चाहे सम्यक्ति का हो, ज्ञान सबका एक है, लेकिन पात्रता का भेद है। मिथ्यात्व के योग से वो ज्ञान भी अज्ञान हो जाता है, और सम्यक्ति के योग से ज्ञान ज्ञान रहता है। तो ज्ञान के 5 प्रकार हैं। सबसे पहला है मति ज्ञान। तो मति ज्ञान किसे कहते हैं, तो इंद्रियों और मन के निमित्त से जो ज्ञान होता है वह मति ज्ञान कहलाता है। तो 5 इंद्रियों और मन, इनके निमित्त से जो ज्ञान होता है, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं आचार्य तुलसी और आचार्य महाप्रज्ञ जी से पढ़ाई कर रहे हैं, वो पढ़ाई कैसे कर सकते हैं, 5 इंद्रिय और मन जब जुड़ता है तब हम ज्ञान कर सकते हैं मति ज्ञान। मति ज्ञान कैसे होता है, 5 इंद्रिय और मन की सहायता से जो ज्ञान होता है वो मति ज्ञान होता है। सुन करके भी हो सकता है, देख करके भी हो सकता है, टेस्ट से भी हो सकता है, और टच से भी हो सकता है, और चिंतन मनन करने से भी मति ज्ञान हो सकता है। यानी 5 इंद्रियां और मन के माध्यम से जो ज्ञान होता है वह कहलाता है मति ज्ञान। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा श्रुत ज्ञान। तो श्रुत ज्ञान किसे कहते हैं, जो शब्द के माध्यम से, संकेत के माध्यम से, और जो हम रीडिंग कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, पढ़ करके, सुन करके, शास्त्र के माध्यम से जो भी ज्ञान होता है वह होता है श्रुत ज्ञान। तो श्रुत ज्ञान आपको समझ में आ गया कि मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। मति ज्ञान तो 5 इंद्रियों और मन के माध्यम से होता है, वो तो होता है मति ज्ञान। मति ज्ञान के 4 भेद शास्त्रों में मिलता है। जो नंदी सूत्र है उसमें मति ज्ञान के 4 प्रकार बतलाए गए हैं, अवग्रह, इहा, अवाय और धारणा। ठीक है, अवग्रह किसे कहते हैं, अवग्रह का मतलब है ज्ञान, यानी थोड़ा ज्ञान, थोड़ा सा जो ज्ञान होता है वो होता है अवग्रह। जैसे कोई व्यक्ति सोया हुआ है, नंदी सूत्र में उदाहरण दिया है, जैसे एक व्यक्ति सोया हुआ है, वो एकदम नींद में है, और दूसरा व्यक्ति उसको उठाने के लिए आता है, अरे उठ जाओ भैया उठ जाओ, लेकिन उनको सुनाई नहीं देता है। बार बार आवाज लगाने से उनके कानों में शब्द के पुद्गल इतने भर जाते हैं, वो शब्द के जो पुद्गल भरे उसमें असंख्यात समय बीत जाते हैं, एक समय नहीं असंख्यात समय बीत जाते हैं। उस समय उनको बस उतना सा कहता, हाँ सुना, उतना सा कहता है। लेकिन कौन है क्या है उसे पता नहीं चलता है, केवल उसको थोड़ा सा ज्ञान होता है कि कोई मुझे आवाज लगा रहा है, लेकिन कौन है बाद में वो चेष्टा करेगा, प्रयत्न करेगा, पुरुषार्थ करेगा कि कौन आवाज कौन लगा रहा है, तो पता चला कि हाँ ये आवाज सुनील जी की होनी चाहिए क्योंकि सुनील जी ऐसा बोलते हैं। तो चेष्टा की, वो हो गया ईहा, यानी प्रयत्न किया, पुरुषार्थ किया, वो ईहा हो गया। उसके बाद अवाय में क्या हो जाएगा, हाँ ये आवाज सुनील जी की ही होनी चाहिए, वो अवाय यानी निश्चित हो गया। और धारणा में क्या हो जाता है, संस्कार, संस्कार लंबे समय तक पुष्ट होगा कि हाँ ऐसी आवाज सुनील जी की ही होती है, तो वो क्या हो जाएगा धारणा।
अवग्रह में तो कुछ है ऐसा ज्ञान हुआ, यहाँ में हमने पुरुषार्थ किया कि ये कौन होना चाहिए, और अवाय में ये निश्चित हो गया कि हाँ ये सुनील जी की ही आवाज है। और धारणा का मतलब लंबे समय तक वो धारणा इमेज रहेगा हमारे ब्रेन में, हाँ ऐसी आवाज आएगी तो वो सुनील जी की ही होगी, तो वो हमारे ब्रेन में इमेज बन गई। तो समझ में आ गया कि आपको अवग्रह, इहा, अवाय, धारणा, ये मति ज्ञान के 4 भेद है। अवग्रह, इहा, अवाय, धारणा। इसको एक एग्जांपल दूसरा भी देते हैं, जैसे एक आप नया घड़ा खरीद करके ले आए, एकदम न्यू है, उसमें आपने पानी पानी की एक ड्रॉप डाली, तो पानी की एक ड्रॉप डाली, उससे भी कुछ भी नहीं हुआ, फिर दूसरी ड्रॉप डाली, तीसरी ड्रॉप डाली, ऐसे करते करते एक समय ऐसा आता है पूरा घड़ा भर जाता है, तो पूरा घड़ा भर जाता है। वैसे ही प्रारंभ में क्या होता है, हमारे कान में एक शब्द गया, फिर दूसरा गया, तीसरा गया, ऐसे करते 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 हमारे कान शब्दों से भर जाते हैं, तो हमें पता चलता है कि ये किसी किसी की आवाज है। फिर चेष्टा हम करते कि किसकी आवाज होनी चाहिए, यहाँ में हम चेष्टा करते हैं, और अवाय में हम क्या करते हैं कि ये डिसीजन कर लेते हैं, डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ ये आवाज इनकी ही होनी चाहिए। फिर वो लंबे समय तक हमारे दिमाग में, ब्रेन में इमेज बन जाती कि हाँ ऐसी आवाज सुनील जी की ही होगी, तो वो हो जाएगा धारणा। तो ये मति ज्ञान के 4 प्रकार हो गए। ये जो सेंसरी नॉलेज है वो कैसे होता है, 5 इंद्र और मन से होता है, और इसके 5 कितने प्रकार है, 4 प्रकार है, अवग्रह, इहा, अवाय और धारणा। नेक्स्ट है हमारा श्रुत ज्ञान। तो श्रुत ज्ञान कैसे होता है, सुन करके होता है, शब्द के माध्यम से भी हो सकता है, सुन करके भी हो सकता है, रीडिंग यानी शास्त्र के माध्यम से, यानी शास्त्र का जब अध्ययन करते हैं तो शास्त्र के अध्ययन से भी ये श्रुत ज्ञान हो सकता है, शब्द के माध्यम से, संकेत के माध्यम से, और सुन करके, पढ़ करके जो ज्ञान होता है वो श्रुत ज्ञान होता है। ठीक है, ये श्रुत ज्ञान में भी 5 इंद्रिय और मन की अपेक्षा होती है। ये भी 5 इंद्रिय मन के बिना ज्ञान नहीं होता, इसमें भी 5 इंद्रिय मन की अपेक्षा होती है, यानी 5 इंद्रिय मन की सहायता से होता है, प्लस ये पढ़ करके भी होता है, सुन करके भी होता है, ये होता है श्रुत ज्ञान। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अवधि ज्ञान। अवधि ज्ञान का मतलब होता है अवधानम, अवधि, अवधानम यानी जो एकाग्रता के साथ होता है, जो कंसंट्रेट के साथ होता है, वो अवधि ज्ञान है। अवधि का मतलब होता है लिमिट, जो लिमिट होता है, इसमें मतलब अनलिमिट ज्ञान नहीं होता, लिमिट से होता है। लिमिट क्या होती है, अवधि ज्ञान से हम रूपी द्रव्य को ही जान सकते हैं, अरूपी पदार्थों को हम नहीं जान सकते, ये इसकी मर्यादा होगी, ये इसकी सीमा होगी, ये लिमिट हो गया। अवधि ज्ञान के माध्यम से हम केवल रूपी द्रव्य को ही जान सकते हैं, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। तो द्रव्य से कितने द्रव्य को जानेगा, क्षेत्र से कितने क्षेत्रों को जानेगा, और द्रव्य, क्षेत्र, काल, काल से कितने समय, काल यानी समय, कितने समय को जानेगा, और इसकी भाव, भाव का मतलब है वो रूपी पदार्थों को जानेगा या रूपी पदार्थों को जानेगा, तो रूपी पदार्थों को ही जानेगा। क्षेत्र से वो असंख्यात समुद्र को जान सकता है, असंख्यात लोक अलोक में जो भी रूपी पदार्थ हैं उन सबको जान सकता है। द्रव्य, द्रव्य से और क्षेत्र से असंख्यात लोग हो जाएगा। ठीक है, और काल से वो पास्ट में जो भी अवसर्पिणी, उत्सर्पिणी कितनी असंख्यात हो चुकी है उसको भी जान सकता है, और वर्तमान में भी जान सकता है, और फ्यूचर में भी कितने अवसर्पिणी, उत्सर्पिणी होगी उसके रूपी पदार्थ को जान सकता है। तो वो लिमिट है, क्योंकि वो अरूपी पदार्थ को नहीं जान सकता है, केवल मूर्त यानी जो दिखाई देता है उन पदार्थों को ही अवधि ज्ञानी जान सकता है। ये अवधि ज्ञान की विशेषता है, तो वो रूपी पदार्थ को ही जानेगा, अमूर्त पदार्थ को नहीं जानेगा। तो रूपी पद जो अवधि ज्ञान है, इसके नंदी सूत्र में 6 प्रकार मिलते हैं। जो प्रज्ञापना सूत्र है उसमें अवधि ज्ञान के 8 प्रकार मिलते हैं। तो कौन कौन से हैं, अनुगामी, अननुगामी, वर्धमान, यमान, प्रतिपाती और अप्रतिपाती। और प्रज्ञापना सूत्र में 2 और है, अवस्थित और अनवस्थित, ये 8 प्रकार मिलते हैं।
और जो सचखंडागम है उसमें अवधि ज्ञान के 13 प्रकार भी मिलते हैं। और अवधि ज्ञान के और 2 प्रकार मिलते हैं, देशावधि और सर्वावधि। और जो जय धवला है उसमें परमावधि, वो 3 प्रकार मिलते हैं, देशावधि, सर्वावधि और परमावधि, ये 3 प्रकार भी मिलते हैं। तो सबसे पहला है अनुगामी। अनुगामी का मतलब होता है जो साथ साथ चलता है। जैसे अवधि ज्ञान हमें हो गया, तो जो अवधि ज्ञान हो गया, जहां कहीं पर भी हम जाएंगे वो अवधि ज्ञान हमारे साथ साथ रहेगा। जैसे कहीं पर भी हम जाते हैं तो हमारी आंखें साथ साथ रहती है कि नहीं, तो वैसे ही अनुगामी जो अवधि ज्ञान है, अनु का मतलब पीछे पीछे चलता है, जहां भी हम जाएंगे साथ साथ रहेगा, वो है अनुगामी। वो अनुगामी अवधि ज्ञान में क्या क्या होता है, जो साथ साथ नहीं चलता है, जिस क्षेत्र में हुआ उसी क्षेत्र में रहेगा। सपोज हमें अवधि ज्ञान अमेरिका में हुआ, अमेरिका में भी हमें मायामी में हुआ, तो मायामी में हम रहेंगे, तब तक हमें ये अवधि ज्ञान रहेगा। लेकिन जैसे ही हम मायामी से बाहर जाएंगे, सपोज हम केरोलिना चले गए, तो वहां हमें अवधि ज्ञान नहीं रहेगा। अवधि ज्ञान का वो अनुगामी का मतलब है जो साथ साथ नहीं रहता है, साथ साथ नहीं चलता है। जैसे स्ट्रीट की जो लाइट होती है, वो जो स्तंभ है, स्ट्रीट का जो स्तंभ है, यानी गली में जो लाइट का खंभा है, वो उस स्ट्रीट में ही रहेगा। जैसे स्ट्रीट से बाहर हम जाएंगे तो वो प्रकाश हमें दिखाई नहीं देगा। वैसे ही जो अवधि ज्ञान है, वो जिस क्षेत्र में उत्पन्न हुआ है उस क्षेत्र में ही रहेगा। दूसरे क्षेत्र में जैसे ही हम जाएंगे, वो अवधि ज्ञान हमारे साथ नहीं रहेगा। उसे कहते हैं अनुगामी। अनुगामी, अनुगामी। फिर वर्धमान। वर्धमान का मतलब होता है जो बढ़ता जाता है। जैसे आपको ज्ञान हुआ तब बहुत थोड़ा था, लेकिन आपकी आत्मा की प्योरिटी इतनी बढ़ती गई, चारित्र की विशुद्धि, क्षोभसम की विशुद्धि इतनी बढ़ती गई, जिसके कारण आपका ज्ञान एवरीडे इंप्रूव होता रहा, बढ़ता गया, तो वो होता है वर्धमान। वर्धमान का मतलब होता है इंक्रीज होना, बढ़ते जाना। और प्रतिपा हीयमान का मतलब होता है धीरे धीरे कम होता जाता है। जैसे चारित्र की विशुद्धि कम होती जाती है, आत्मा की हमारी जो प्योरिटी है वो कम होती जाती है, क्षोभसम हमारा जो कम होता जाता है, तो ज्ञानावणी कर्म का जो क्षोभसम है वो कम होता जाता है, उदय में परिवर्तित हो जाता है। तब हमारा ज्ञान धीरे धीरे स्लो स्लो कर करके वो धीरे धीरे करके वो ये माने नहीं घट जाता है। और इसके बाद है प्रतिपाती। प्रतिपाती का मतलब होता है अचानक ही समाप्त हो जाता है। एग्जाम्पल दिया गया प्रज्ञापना सूत्र में, कहा गया जैसे दिया होता है, जैसे ही हवा का झोंका आता है तो दिया जैसे बुझ जाता है, वैसे ही प्रतिपाती अवधि ज्ञानी होता है, वो अचानक ही प्रतिपाती अवधि ज्ञान क्या है, अचानक ही समाप्त हो जाता है। हीयमान में तो क्या होता है, धीरे धीरे वो कम होता जाता है, लेकिन प्रतिपाती तो एक का एक गायब हो जाता है, पता ही नहीं चलता है। जैसे हवा का झोंका से जो दीपक होता है, दिया होता है, बुझ जाता है, वैसे ही ये जो प्रतिपाती अवधि ज्ञानी होता है, वो प्रतिपाती अवधि ज्ञान अचानक ही समाप्त हो जाता है। अप्रतिपाती अवधि ज्ञान आने के बाद कभी भी नहीं जाता है, वो केवल ज्ञान में ही कन्वर्ट हो जाता है। तो अवधि ज्ञान 2 प्रकार का होता है, भव प्रत्यय और क्षोभसम प्रत्यय। तो भव प्रत्यय किसे होता है, भव प्रत्यय का मतलब, भव का मतलब होता है जन्म, प्रत्यय का मतलब होता है कारण, जो जन्म का कारण बनता है। यानी वो किसके होता है भव प्रत्यय, जो नारकी होते हैं और देवता होते हैं, उनको 2 प्रकार के ज्ञान होता है। उनका ज्ञान होता है वो भव प्रत्यय होता है, यानी जन्मजात होता है, बाई बर्थ जो ज्ञान होता है वो भव प्रत्यय ज्ञान कहलाता है। वो किसे होता है, देवता और नारकी के होता है। और जो क्षोभसम से होता है, साधना से उत्पन्न होता है, चारित्र की विशुद्धि से उत्पन्न होता है, वह होता है मनुष्य और तिरंज के होता है। तो जो क्षोभसम से उत्पन्न होता है वो किसके होता है, मनुष्य और तिरंज के होता है। तो जो अवधि ज्ञान है वो चारों गतियों में होता है, देव गति में, नरक गति में, मनुष्य गति में और तिरंज गति में। इवन पशु पक्षी भी कितने ऐसे होते हैं जिनको अवधि ज्ञान हो जाता है, उनकी भी आत्मा की क्षोभसम इतना बढ़ जाता है, शुद्धि बढ़ जाती है
जिसके कारण पशुओं को भी हो सकता है। कई बार आता है कि हाथी को जाति स्मृति ज्ञान हो गया, अवधि ज्ञान हो गया, वो अवधि ज्ञान उनको भी संभव है, उनके भी आत्मा की विशुद्धि बढ़ती जाती है। आत्मा की विशुद्धि बढ़ने से पशु पक्षियों को भी हो सकता है, मनुष्य को भी हो सकता है साधना के माध्यम से। तो अवधि ज्ञान भव प्रत्यय भी होता है और क्षोभसम जन्य भी होता है, क्षोभसम से भी उत्पन्न होता है। तो अवधि ज्ञान वर्तमान समय में भी हो सकता है। जैसे कई लोग ऐसे होते हैं जिनको लास्ट टाइम होता है, संध्या करते उस समय अवधि ज्ञान होता है। इस पंचम काल में भी अवधि ज्ञान है। भगवान महावीर स्वामी के टाइम में जो आनंद श्रावक का एग्जाम्पल नीचे लिखा हुआ था कि आनंद श्रावक थे, उनको भी अवधि ज्ञान हुआ था। जो श्रावक को भी हो सकता है अवधि ज्ञान की कोई सीमा नहीं, किसी को भी हो सकता है अवधि ज्ञान। इसमें ऐसा नहीं है कि मिथ्यात्वी को होगा कि सम्यक्त्वी को होगा। मिथ्यात्वी हो उनको भी अवधि ज्ञान हो सकता है, सम्यक्त्वी हो उनको भी हो सकता है, साधु हो चाहे श्रावक हो, किसी को भी अवधि ज्ञान हो सकता है। आनंद श्रावक को भी बहुत बड़ा अवधि ज्ञान हुआ था, क्योंकि जिसकी आत्मा जितनी निर्मल होती है, पवित्र होती है, प्योर होती है, उनका अवधि ज्ञान उतना ही बड़ा होता है। तो आनंद श्रावक को भी इतना बड़ा अवधि ज्ञान हुआ था। गौतम स्वामी जब आते हैं, आनंद श्रावक कहते मुझे ज्ञान हुआ है, इतना बड़ा मुझे हुआ है, नीचे लोक में मैं इतना देख रहा हूँ, ऊपर में इतना देख रहा हूँ। गौतम स्वामी ने कहा इतना बड़ा श्रावक को अवधि ज्ञान नहीं हो सकता है, आप असत्य बोल रहे हैं। तो आनंद श्रावक ने कहा कि जैन शासन में सत्य बोलने वाले को प्रायश्चित मिलता है कि असत्य बोलने वाले को? तो गौतम स्वामी ने कहा सत्य बोलने वाले को प्रायश्चित नहीं मिलता, असत्य बोलने वाले को ही मिलता है, आपको प्रायश्चित करना चाहिए। तो आनंद श्रावक ने कहा मैं जो बोल रहा हूँ वो तो सत्य है, आप जा करके इसका समाधान भगवान महावीर से कर ले। तो भगवान महावीर स्वामी के पास गौतम स्वामी आते हैं। गौतम स्वामी ने प्रश्न पूछा, भंते आनंद श्रावक कहता है मुझे इतना बड़ा अवधि ज्ञान हुआ है, क्या इतना बड़ा हो सकता है, क्या वो सत्य बोल रहे हैं? भगवान महावीर ने कहा अवधि ज्ञान उनको हुआ है, वो सत्य बोल रहे हैं। आनंद श्रावक जो कह रहे वो सत्य है, तुम जाकर के आनंद श्रावक से क्षमा याचना करके आओ। तो गौतम स्वामी 4 ज्ञान के धनी थे, 4 ज्ञान थे, फिर भी वो आनंद श्रावक के पास क्षमा याचना करने के लिए आते हैं। तो अवधि ज्ञान सबको हो सकता है, चारों गतियों में हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा मन पर ज्ञान। तो मन पर ज्ञान माइंड रीडिंग नॉलेज, यानी हम मन की पर्यायों को जान सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड करेंगे मन पर ज्ञान। तो मन पर ज्ञान किसको होता है? जो मनुष्य होगा, पहली बात वो भी 2.5 दिव का मनुष्य, कर्म भूमि का मनुष्य होगा, उसको ही मन पर विज्ञान होगा। और दूसरी बात है जो सम्यक दृष्टि होगा उनको ही मन पर विज्ञान होगा। तीसरी बात है जो संयत यानी साधु होगा उनको ही मन पर ज्ञान होगा। मन पर ज्ञान के लिए सीमा है, इसमें लिमिट है कि मन पर ज्ञान किस किस को हो सकता है, हर किसी को नहीं हो सकता है मन पर ज्ञान। अवधि ज्ञान तो किसी को भी हो सकता है, लेकिन मन पर ज्ञान के लिए कहा गया जो सम्यक दृष्टि होगा, सम्यक दृष्टि होना चाहिए। मनुष्य भी वो कौन सा कर्म भूमि का मनुष्य होना चाहिए। अकर्म भूमि की जो योगलिक होते हैं उनको अवधि ज्ञान नहीं होता, अवधि ज्ञान भी नहीं होता, मन पर ज्ञान भी नहीं होता है, क्योंकि अकर्म भूमि के मनुष्य है वो दीक्षा नहीं देते हैं, योगलिक होते हैं वो दीक्षा नहीं लेते हैं। अकर्म भूमि के जो मनुष्य होते हैं उनको मन पर ज्ञान नहीं होता है, इवन केवल अवधि ज्ञान भी उनको नहीं होता है। तो मन पर ज्ञान के लिए ये कुछ सीमा निर्धारित की गई है कि साधु होना चाहिए, वो भी अप्रमत्त साधु होना चाहिए, यानी 7वां गुण स्थान होता है अप्रमाद का, तो 7वां गुण स्थान वर्ती साधु होना चाहिए, सम्यक दृष्टि होना चाहिए और संगी यानी गर्भज होना चाहिए, उनको ही मन पर ज्ञान होता है। हर किसी को मन पर ज्ञान नहीं होता है। मन पर ज्ञान में भी 2 प्रकार है, उनके भी 2 प्रकार है, एक विपुल मति और एक ऋजुमति। मन पर ज्ञान के 2 प्रकार है, ऋजुमति और विपुल मति। ऋजुमति में तो क्या होता है, सामान्य नॉलेज होता है, और विपुल मति में विशेष नॉलेज होता है। विपुल मति में व्यक्ति देखेगा कि हाँ, जैसे आपने कोई कार खरीदी तो ऋजुमति वाला तो बस कार है उतना ही जानेगा, लेकिन विपुल मति वाला क्या जानेगा कि हाँ अमुक कंपनी की कार है, अमुक कलर की कार है, अमुक इसके रुपए है, वो सारा डिटेल में जानेगा। विपुल मति वाले को विशेष ज्ञान होता है,
और जो ऋजुमती है उनको सामान्य नॉलेज होता, वो मन की पर्याय को सामान्य जान सकता है। मन परवैज्ञानिक क्या करता है, जो ढाई द्वीप के मनुष्य है उनकी जो मन की जो पर्याय है उनको ही वो जान सकता है, क्योंकि मनोवर्गणा के जो पुद्गल होते हैं जब हम ग्रहण करते हैं तो ब्रेन में एक प्रकार की इमेज बनती है, आकार बनता है। तो मन में, ब्रेन में जो हमारी इमेज बनती है, जो आकार बनता है, तो मन की पर्याय जो होती है उनको ही मन परवैज्ञानिक जान सकता है और किसी को नहीं जान सकता है। वो भी रूपी, आपने जो भी मनोवर्गना के पुतलों को ग्रहण किया वो जो रूपी है उसको ही जान सकता है, अरूपी को नहीं जान सकता है। आपके मन में प्रश्न होगा कि अवधि ज्ञानी है वो भी रूपी पदार्थों को जान सकता है और मन परज्ञानी है वो भी रूपी पदार्थों को जान सकता है, लेकिन इसमें अंतर क्या है कि मन परज्ञानी विशेष पर्यायों को जान सकता है, मन की विशेष पर्यायों को जान सकता है। अवधि ज्ञानी भी विशेष को जान सकता है लेकिन उनकी सीमा होती है। जैसे एक डॉक्टर होता है, एक फिजिशियन डॉक्टर होता है, एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है। फिजिशियन डॉक्टर होता है सब कुछ जानता है, लेकिन उसके बावजूद भी विशेष जो डॉक्टर होता है, स्पेशलिस्ट होता है, उसका महत्व होता है। किसी को हार्ट की प्रॉब्लम होगी तो हार्ट स्पेशलिस्ट के पास ही जाएगा। सपोज सुनील जी हार्ट स्पेशलिस्ट है, उनके पास ही जाएंगे किसी को हार्ट की प्रॉब्लम होगी। फिजिशियन जैसे दीपिका जी फिजिशियन डॉक्टर है, तो किसी को भी सामान्य कोई बीमारी है तो फिजिशियन के पास जाएंगे। तो अवधि ज्ञान क्या है, एक प्रकार का फिजिशियन डॉक्टर के जैसा है, उसको नॉलेज सब हो जाता है, लेकिन वो विशेष नॉलेज के लिए, विशेष किसी को बीमारी हो गई पर्टिकुलर बीमारी के लिए जैसे पर्टिकुलर डॉक्टर के पास जाते हैं, वैसे ही मन परज्ञान के माध्यम से क्या है, मन की विशेष पर्यायों को जाना जाता है। वो भी मन की विशेष पर्यायों को, संगी मनुष्य की मन की जो विशेष पर्याय होती है उनको ही व्यक्ति जान सकता है। ये भी दो प्रकार का हो गया, ऋजुमति और विपुलमति। ये भी द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार होता है। इसमें भी वो मन की पर्याय को कितने द्रव्यों को जानेगा, कितने क्षेत्र को जानेगा, कितने काल को जानेगा, कितने भाव को जानेगा, इसमें भी सारी लिमिट है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा केवल ज्ञान। तो केवल ज्ञान, हम सबका लक्ष्य है केवल ज्ञान। तो केवल ज्ञान को प्राप्त करना, ऐसे कहा जाता है शास्त्रों में कि मूल ज्ञान तो एक ही है, केवल ज्ञान ही है। और केवल ज्ञान है वो हमारे आत्मा का, हमारे आत्मा का स्वभाव क्या है, ज्ञान है। तो ज्ञान हमारी आत्मा का स्वभाव है, तो केवल ज्ञान है वो हमारी आत्मा का स्वभाव है। आत्मा का स्वभाव होने से ही ये केवल ज्ञान मुक्त अवस्था में भी रहता है, यानी यहाँ से हम सिद्ध हो गए फिर भी केवल ज्ञान रहेगा। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर ज्ञान नहीं रहेगा, केवल केवल ज्ञान रहेगा। मूल ओरिजिनल ज्ञान तो एक ही है, केवल ज्ञान। हम कैटेगरी कर दी 5 ज्ञान की, मूल में ज्ञान एक है, केवल ज्ञान है। 5 कैटेगरी हमने क्यों की, क्योंकि जो हमारा ज्ञानावरण है, ज्ञानावरण का जो आवरण है, ज्ञान का जो आवरण है, ज्ञान के आवरण के कारण हमने क्या कर दिया, उसकी कैटेगरी कर दी। जैसे आकाश में सूर्य होता है, तो सूर्य होता है, जैसे बादल आ जाते हैं, बादल आने से क्या होता है, जैसे देख रहे हैं ना आप पिक्चर में, सूर्य ढक गया, थोड़ा सा प्रकाश दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो ज्ञान है, ज्ञान की ज्योति है, ज्ञान की जो लाइट है वो कभी भी बुझती नहीं है, हमेशा ज्योति प्रज्वलित रहती है। कहा जाता है जो एकेंद्रीय जीव है, एवं 5 स्थावर के जीव, जो पृथ्वी का है, अप का, तेजस का, वायु का, वनस्पति का है, उनके भी ज्ञान की ज्योति जलती रहती है, बुझती नहीं है, लेकिन कैटेगरी में अंतर आ जाता है क्योंकि उनके भारी कर्म का उदय है, इसलिए थोड़ा सा प्रकाश, आप देख रहे हैं सूर्य का थोड़ा सा प्रकाश दिख रहा है, तो थोड़ा सा प्रकाश ज्ञान का एक इंद्रिय जीवों में भी होता है। यदि एक इंद्रिय जीवों में ज्ञान का प्रकाश न हो तो जीव और अजीव का कोई भी अंतर नहीं रहेगा। ये ज्ञान का प्रकाश है वो हर जीव में होता है, एक इंद्रिय में भी होता है, एक इंद्रिय में सबसे कम ज्ञान होता है। नंदी सूत्र में कहा गया है कि अक्षर का अनंतवा भाग, अक्षर का अनंतवा भाग कितना छोटा सा होता है, उतना सा ज्ञान तो सभी जीवों में उद्घाटित रहता है, चाहे निगोद के जीव हो चाहे एक इंद्रिय के जीव हो, सभी में अक्षर का अनंतवा भाग जितना ज्ञान तो सभी जीवों में ही रहता है। तो एक इंद्रिय जीवों में भी वो ज्ञान रहता है,
इसके लिए वो जीव कहलाते हैं, वरना हमें पता ही नहीं चलता कि जीव है या अजीव है, क्योंकि वो स्थिर रहते हैं, कुछ भी हमें पता नहीं चलता है, लेकिन उनमें भी उतनी ही चेतना होती है, इसलिए उनको दर्द की, पीड़ा की अनुभूति होती है। तो ये बादल जैसे आने से जैसे सूर्य ढक जाता है, फिर भी हमें पता चलता है कि ये दिन है, रात है, सूर्य का प्रकाश नहीं है, बादल ऊपर छा गए, फिर भी हमें पता चलता है कि दिन है, रात है। वैसे ही एकदम एकेंद्रीय जीव बन गए, उनके पास कोई भी एक ही इंद्रिय टच केवल है, फिर भी जीव अजीव का अंतर रहता है, क्योंकि उनमें भी ज्ञान की ज्योति जलती रहती है, ज्ञान का प्रकाश, ज्ञान की लाइट रहती है। तो एकेंद्रीय जीवों में भी सबसे कम ज्ञान होता है, दो इंद्रिय में थोड़ा और ज्यादा ज्ञान होता है, और तेंद्रिय में और ज्यादा होता है, चतुरिंद्रिय में और ज्यादा होता है, और पंचेंद्रिय में सबसे ज्यादा मनुष्य में होता है ज्ञान। ज्ञान का क्षोभसम सबसे ज्यादा मनुष्य में होता है, क्षोभसम होने से सबसे अच्छी तरह से वो देख सकते हैं, जान सकते हैं। तो केवल ज्ञान प्रकट होने के बाद ये सारा जो आवरण होता है वो समाप्त हो जाता है। एक उदाहरण देते हैं, जैसे खाना खाते समय कभी कभी पहले के जमाने में एक चौकी लगाई जाती थी, बाजोड़ जिसको बोलते हैं, या पढ़ते समय भी जैसे हम लेते हैं टेबल को लेकर, छोटी सी टेबल होती है उसके ऊपर हम पढ़ते हैं, वो 4 कोने वाली टेबल है, वो पूरी धूल से भरी हुई है, कई समय मतलब बंद पड़ी थी कमरे के अंदर, तो पूरी धूल उस पर आ गई है। तो धीरे धीरे क्या होता है, एक कोना साफ किया तो वो क्या हो गया, मति ज्ञान हो गया, फिर दूसरा कोना साफ किया तो श्रुत ज्ञान हो गया, फिर तीसरा कोना साफ किया तो क्या हो गया, अवधि ज्ञान हो गया, चौथा कोना साफ किया तो मन पर ज्ञान हो गया। बीच में थोड़ी सी रेत लगी हुई है, वो हवा का झोंका आया, वो भी समाप्त हो गई, पूरी चौकी थी वो एकदम टेबल थी क्लीन हो गई। तो क्लीन हो गया तो वो क्या हो गया, केवल ज्ञान हो गया। जैसे आप देखेंगे, इससे पहले आपको पिक्चर दिखाया था, केवल ज्ञान का प्रकाश कैसा होता है, एकदम क्लीन, देखिए पूरा कहीं पर भी आवरण नहीं, कोई भी बादल नहीं, एकदम क्लीन दिखाई दे रहा है। तो केवल ज्ञान क्या होता है, जिसमें ज्ञानावणी कर्म है वो संपूर्ण रूप से नष्ट हो जाता है। जब तक ज्ञानावरण का उदय रहता है तब तक व्यक्ति को केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है, क्षोभ समय भी नहीं होती। केवल ज्ञान की प्राप्ति के लिए क्षय का होना जरूरी है। तो ज्ञानावणी कर्म का क्षय होने से केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो सबसे पहले केवल ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए भी हमें मोहनीय जो कर्म है उसको क्षय करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक मोहनीय कर्म का क्षय नहीं होगा तब तक केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। मोहनीय कर्म का क्षय होगा पहले, उसके बाद ही ज्ञानावणी कर्म का क्षय होगा। यानी 4 घाती कर्म है, उनमें सबसे पहले मोहनीय कर्म का क्षय होता है, उसके बाद ज्ञानावणी, दर्शनावणी और अंतराय, ये 3 कर्म का क्षय होता है, तब जाकर के केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो ये केवल ज्ञान की प्राप्ति हम सबका लक्ष्य है। तो केवल ज्ञान हम कैसे प्राप्त करें, उसके लिए हमें प्रयत्न करना है। ये तो 5 ज्ञान है। उसके बाद 3 अज्ञान है। 3 अज्ञान कौन से हैं? मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान और विभंग अज्ञान। इसको अज्ञान है इसीलिए कहा गया, पहले मैंने बताया था कि मिथ्यात्व के योग से उनका ज्ञान अज्ञान कहलाता है। तो जो ज्ञान है वही उनका ज्ञान है, उनमें कोई अंतर नहीं है, बस उतना ही अंतर है, ये मिथ्यात्व का ज्ञान है। जो ज्ञान था वो सम्यक दृष्टि का नहीं, मति ज्ञान कहेंगे वो होगा सम्यक दृष्टि का ज्ञान। अगर मति अज्ञान कहेंगे इसका मतलब है मिथ्यात्व का ज्ञान है। जिसके पास मिथ्यात्व है उसका ज्ञान है, वो ज्ञान अज्ञान कहलाता है। जिसके पास सम्यक है उसका ज्ञान ज्ञान कहलाता है। तो ये 3 अज्ञान है। और उसके बाद है 4 दर्शन, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन। Yesterday when you finished the class, you should have asked, sir. चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन, 4 दर्शन है। तो वो जो चक्षु दर्शन का मतलब है जो आंखों से होता है, ठीक है ना, आंखों के माध्यम से होता है, केवल आंखों के माध्यम से होता है चक्षु दर्शन, तो वो होता है चक्षु दर्शन। और अचक्षु दर्शन का मतलब आंखों के अतिरिक्त जो ज्ञान होता है वो होता है अचक्षु दर्शन। तो चक्षु दर्शनावरणी कर्म का उदय रहेगा तब तक चक्षु दर्शन नहीं रहेगा, लेकिन जैसे ही चक्षु दर्शनावरणी कर्म का क्षुप्सम होता है तब चक्षु दर्शन होता है। दर्शन का मतलब होता है सामान्य बोध। चक्षु
ऐसे चक्षु का मतलब होता है देखना होता है, लेकिन ये दर्शन का मतलब ये देखना नहीं है, यहाँ पे है अभेद, अभेद की जानकारी। यानी आप दर्शन में एक साथ नॉलेज होता है, उसमें अलग अलग नॉलेज नहीं होता। बस जैसे आप पहले पिक्चर देखा था गार्डन, जैसे गार्डन का पिक्चर देखा, आपने गार्डन में गए तो गार्डन में आपने क्या देखा? कुछ भी नहीं देखा, केवल गार्डन है, बस उतना ही आपने नॉलेज किया, ये गार्डन है, वो नॉलेज किया, वो तो हो गया दर्शन। ठीक है ना? गार्डन में क्या क्या है, गार्डन में क्या क्या है आप देखेंगे, ग्रीन फ्लावर्स है, पिंक फ्लावर्स है, उसके अंदर और क्या क्या है, आप एकदम डेप्थ में जाएंगे, उसमें मैन भी दिखाई दे रहा है, वुमेन भी दिखाई दे रहा है, येलो कलर के भी फ्लावर्स है, कई चीजें इसके अंदर है। तब तो वो हम जब अलग अलग इसकी हम कैटेगरी करेंगे तो वो तो ज्ञान हो जाएगा हमारा। लेकिन केवल हमने जस्ट देखा कि ये गार्डन है, वो हो गया दर्शन। तो दर्शन में क्या होता है? अभेद होता है, और ज्ञान में भेद होता है। तो चक्षु दर्शन में हम क्या करते हैं? चक्षु से हम देखते हैं, तो चक्षु का भी बड़ा महत्व है, इसलिए चक्षु दर्शन कहा गया है। जैसे चक्षु दर्शन का मतलब आंखों से देखना है, और अचक्षु दर्शन का मतलब होता है आंखों के अतिरिक्त। आंखों के अतिरिक्त भी हमें ज्ञान होता है, पांचों इंद्रियों से तो हम ज्ञान होता ही है। चक्षु दर्शन के साथ 4 इंद्रियों का भी योग रहता है, लेकिन अचक्षु दर्शन में चक्षु के अतिरिक्त यानी आंखों के अतिरिक्त 4 इंद्रियों से ज्ञान होता है। जैसे टच करके, टेस्ट करके, स्मेल से, और हियरिंग यानी सुन करके जो ज्ञान होता है वो अचक्षु दर्शन होता है। सपोज आप एकदम अंधेरे में बैठे हैं, आम खा रहे हैं, आम खा रहे हैं तो आपको स्मेल भी आ रही है आम की, उसका टेस्ट भी आ रहा है, आप टच भी कर पा रहे हैं, और कोई आपको अंधेरे में बैठे किसी ने आवाज लगाई तो आप आवाज भी सुन पा रहे हैं। तो चक्षु के अतिरिक्त भी हमें 4 इंद्रियों से जो ज्ञान होता है वो अचक्षु दर्शन कहलाता है। अवधि दर्शन, अवधि दर्शन में भी क्या है? जैसे अवधि ज्ञान है वैसे ही अवधि दर्शन होता है। अवधि ज्ञान में तो विशेष हम जानते हैं, और अवधि दर्शन केवल हम सामान्य नॉलेज करते हैं, और केवल दर्शन में भी हम सामान्य ही देख सकते हैं, विशेष ज्ञान में हम विशेष जान सकते हैं। और जो केवल दर्शन है उसमें भी हम सामान्य देख सकते हैं। कहा जाता है जो छद्मस्त होता है, 2 प्रकार के होते हैं कैटेगरी, एक छद्मस्त की, एक वीतराग की। जो छद्मस्त होता है तो सबसे पहले उनको दर्शन होता है, यानी सामान्य ज्ञान होता है। जो केवली होता है उनको पहले ज्ञान होता है फिर दर्शन होता है, और छद्मस्त होता है उनको पहले दर्शन होता है फिर ज्ञान होता है। तो पहले छद्मस्त होंगे, वो ज्ञान करेंगे। जैसे आप किसी क्लास में गए तो आपने देखा यहाँ ये क्लासरूम है, लेकिन बाद में आप देखेंगे हाँ क्लासरूम में कौन कौन बैठे हैं। सपोज अभी लेक्चर चल रहा है तो आपने देखा कि हाँ अभी लेक्चर चल रहा है, सामने जी का लेक्चर चल रहा है, लेकिन उस लेक्चर में कौन कौन बैठे हैं वो जब आप देखेंगे तो वो आपका ज्ञान हो जाएगा। केवल लेक्चर चल रहा है, क्लास चल रही है, वो तो आपका दर्शन हो गया, लेकिन लेक्चर में कौन कौन बैठा है, क्लास में कौन कौन है, वो जब सारी जानकारी विशेष करेंगे तब आपका वो ज्ञान हो जाएगा। तो अब प्रश्न है कि ज्ञान तो है 5, दर्शन है 4, ऐसा क्यों? तो ऐसा इसीलिए है क्योंकि जो मन पर ज्ञान है वो विशेष मन की पर्यायों को जानता है। मन पर ज्ञान में क्या होता है? डिटेल्स होता है, भेद होता है, ज्ञान में भेद होता है। तो मन के जो भेद है, पर्याय है, मन की जो विशेष विशेष जो पर्याय है उनको ही मन पर ज्ञानी जान सकता है, और वो सामान्य पर्यायों को नहीं जान सकता है। इसीलिए मन पर ज्ञान का दर्शन नहीं होता है, इसीलिए मन पर ज्ञानी ही रहता है। इसलिए दर्शन 4 है और ज्ञान कितने? 5 है। अब आपके मन में एक प्रश्न और हुआ होगा कि अज्ञान 3 है और ज्ञान 5, ऐसा क्यों? अज्ञान 3 है और ज्ञान 5 है, तो इसीलिए है क्योंकि मन पर ज्ञान और केवल ज्ञान वो सम्यक दृष्टि के ही होता है। और आपको मैंने पहले ही बताया कि सम्यक दृष्टि का जो भी ज्ञान होगा वो कभी भी अज्ञान नहीं होगा, वो हमेशा ज्ञान ही रहेगा। इसीलिए ज्ञान 5 है और अज्ञान 3 है। मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान और निबंग अज्ञान, ये ज्ञान 3 है। और ठीक है, अज्ञान 3 है और ज्ञान 5 है। तो समझ में आ गया कि मन पर ज्ञान और केवल ज्ञान इसीलिए अज्ञान नहीं होता क्योंकि वो सम्यक दृष्टि के ही होता है। तो हमने
संक्षेप में ये चर्चा की, विस्तार से चर्चा आपको अगर जाननी हो तो नंदी सूत्र है। तो नंदी सूत्र में पांचों ज्ञान का बहुत ही विस्तार से दिया गया है कि उनकी कितनी सीमा होती है, किसको कितना ज्ञान होता है, कौन से व्यक्ति को कितना ज्ञान होता है। केवल ज्ञान है उसमें भी कैटेगरी बनाई है, भवस्थ केवल ज्ञान, सिद्ध केवल ज्ञान। तो सिद्ध केवल ज्ञान, सिद्ध होने के बाद जो केवल ज्ञान होता है वो सिद्ध केवल ज्ञान कहलाता है। भवस्थ ज्ञान केवल ज्ञान उसको कहते हैं जो अभी अयोग्य अवस्था में लास्ट स्थिति है, अब केवली सिद्ध होने वाला है, एकदम लास्ट मोमेंट का जो ज्ञान होता है वो अयोग्य केवली होता है। यानी भवस्थ केवल ज्ञान का मतलब केवल ज्ञान के बाद भी कई समय तक रह सकते हैं। कभी कभी होता है ना केवली की स्थिति होती है, केवल ज्ञान तो प्राप्त हो गया लेकिन अभी तक सिद्ध होने की अवस्था नहीं आई है, तब तक वो जब तक रहेगा संसार में तब तक वो केवल ज्ञान में ही रहेगा। तो वो भवस्थ केवल ज्ञान और सिद्ध केवल ज्ञान, तो चरम केवल ज्ञान, अचरम केवल ज्ञान, परम्पर केवल ज्ञान, अपरम्पर मतलब कई कैटेगरी है। तो आपको जानना हो तो नंदी सूत्र में आप विशेष जानकारी कर सकते हैं। सहयोगी केवल ज्ञान, अयोगी केवल ज्ञान। तो सहयोगी अवस्था में जो केवल ज्ञान है यानी इसमें मन वचन काय की प्रवृत्ति होती है, जो केवली होती है वो सब कुछ करते हैं, प्रवचन भी करते हैं, विहार भी करते हैं, तो सहयोगी केवली हो गए। जब सिद्ध होना होता है मन वचन काय की प्रवृत्ति को वो छोड़ते हैं तो अयोगी केवली होते हैं, तो उनका केवल ज्ञान अयोगी केवल ज्ञान कहलाता है। ये संक्षेप में हमने ये 5 ज्ञान की चर्चा की। तो 5 ज्ञान की चर्चा की। अब हमारे जो सुनीता जी हैं वो आपको क्विज खिलाएंगे। आपने अभी क्या सुना उसके आधार पर आपको बताना है कि पता चले कि आपने कितना अच्छा ग्रहण किया है। अब आपका एग्जाम होने वाला है, क्विज है, क्विज कंपटीशन है। हाँ सुनीता जी तैयार है क्विज कराने के लिए? रेडी? Okay, मंदानी, आपकी कृपा से। चलिए Okay. स्टार्ट कीजिए। तो अभी सब अनम्यूट कर सकते हैं।